बॉलीवुड की वो लेजेंडरी कोरियोग्राफर एंड राइटर जिन्होंने अपने लगन और मेहनत के दम पे इंडस्ट्री में अपनी एक खास पहचान बनाई। वो डांस डायरेक्टर जिन्हें बॉलीवुड में सबसे सक्सेसफुल कोरियोग्राफर के रूप में जाना जाता है, जिन्हें हिंदी सिनेमा की पहली महिला कोरियोग्राफर होने का गौरव प्राप्त हुआ। ये वो महान शख्सियत है जिन्होंने अपने 40 साल के करियर में 3000 से भी ज़्यादा गाने कोरियोग्राफ किए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 3 नेशनल और 8 फिल्म फेयर अवार्ड जीतने वाली शख्सियत ने भयंकर गरीबी से लड़कर ये मुकाम हासिल किया था। क्या आप यकीन करेंगे कि परिवार का पेट पालने के लिए इन्होंने मात्र 3 साल की उम्र से काम करना शुरू कर दिया और फिर संघर्ष की आग में तप कर इन्होंने खुद को ऐसा खड़ा सोना बनाया कि मात्र 12 साल की उम्र में ही ये हिंदी फिल्मों की कोरियोग्राफर बन गई, जिन्होंने आगे चल के बॉलीवुड के हर बड़े सुपरस्टार्स के गाने कोरियोग्राफ किए। और यही वो कलाकार थीं जिनकी वजह से फिल्म फेयर अवार्ड शो में बेस्ट कोरियोग्राफर अवार्ड देने की शुरुआत हुई। और वो महान कलाकार थी बॉलीवुड की लेजेंडरी कोरियोग्राफर सरोज खान जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं की मीडिया। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम सरोज खान जी के उन अनसुने किस्सों की चर्चा कर रहे हैं जिसे शायद ही आपने सुना हो, जैसे गरीबी ऐसी कि कई दिनों तक इन्हें और इनके परिवार को भूखे पेट सोना पड़ा। कैसे इन्हें अपने भाई बहनों का पेट पालने के लिए कभी नर्स तो कभी रिसेप्शनिस्ट की जॉब करनी पड़ी। कैसे मात्र 14 साल की उम्र में 44 साल के इनके डांस गुरु ने ही इन्हें मां बनाकर छोड़ दिया, वो भी एक नहीं 2 बच्चों के। कैसे हिंदू घराने की निर्मला बनी मुस्लिम मजहब की सरोज खान। क्या था इनके और सलमान खान के बीच का विवाद, जानेंगे और भी बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के किस्सों का सफर। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, सरोज खान जी का जन्म 22 नवंबर 1948 को मुंबई में एक हिंदू परिवार में हुआ था। किशन चंद संधू और नोनी सिंह के घर जन्मी सरोज का असली नाम निर्मला नागपाल था। निर्मला से छोटी इनकी 4 बहनें और एक भाई भी था। इनका परिवार पाकिस्तान में रहता था, जहां इनके पिता किशन चंद जी का अच्छा खासा बिजनेस था और ये कराची के अमीर बिजनेसमैन की सूची में आते थे। लेकिन पार्टीशन की मार ने इस परिवार को भी बर्बाद कर दिया और 2 जोड़ी कपड़ों के साथ वो लोग बंबई आ गए। उन्होंने बंबई के माहिम पुलिस स्टेशन के पास बसे एक चौल में किराए पर एक घर लिया और अपने काम को नए सिरे से शुरू करने की जद्दोजहद में लग गए। दोस्तों, निर्मला जब मात्र 3 साल की ही थी तो इनकी मां ने इन्हें अपनी परछाई को देखकर हाथ हिलाते हुए देखा, तो मां को लगा कि शायद बेटी का दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। तब मां ने निर्मला को एक अपने जान पहचान के डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने कहा कि घबराइए मत, आपकी बेटी को डांस का शौक है, इसे डांस सिखाइए, इसे कोई बीमारी नहीं हुई है। फिर उसी डॉक्टर ने अपने जान पहचान से निर्मला को कुछ फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम भी दिलवा दिया था। पहली बार निर्मला को अभिनेत्री श्यामा की फिल्म नजराना में उनके बचपन का किरदार निभाने का मौका मिला। फिर 1951 की फिल्म बड़ी बहू में निर्मला को अभिनेत्री निम्मी के बेटी का रोल निभाने को मिला था। फिर 5 साल की उम्र में निर्मला 1953 की फिल्म आगोश में ये बेबी नाज के साथ एक गाने में नजर आई। इस गीत में बेबी नाज भगवान कृष्ण और निर्मला राधा के रूप में नजर आई थी। गीत के बोल थे, बसुरिया काहे बजाई। इसके अलावा निर्मला ने कुछ और फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया। लेकिन जैसे जैसे निर्मला बड़ी हो रही थी, इन्हें काम मिलने कम होने लगे और इनके परिवार का खर्च इन्हीं के कमाए पैसे से चलता था। ऐसे में परिवार की चिंता बढ़ने लगी। ऐसे में ये अपनी छोटी ही उम्र में नर्सिंग की ट्रेनिंग ली और मुंबई के एक अस्पताल में बतौर नर्स काम करने लगी। लेकिन इन्हें यहाँ पैसे बहुत कम मिलते थे। इसी कारण इन्होंने टाइप राइटिंग और शॉर्ट हैंड का कोर्स किया और मुंबई के ही एक कंपनी में टेलीफोन रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम करने लगी। साथ में निर्मला ने कुछ वक्त तक मेकअप आर्टिस्ट के तौर पर भी काम किया था, पर चूंकि निर्मला डांस बहुत बेहतरीन करती थी तो किसी की सलाह पर इन्हें डांस ग्रुप में काम मिल गया। गरीबी से परेशान 10 साल की बच्ची ने साल 1958 की फिल्म हावड़ा ब्रिज में पहली बार ग्रुप डांसर के तौर पर काम किया।
साल 1963 की फिल्म ताजमहल की मशहूर कव्वाली चांद का बदन में भी ये ग्रुप डांसर का काम कर रही थी। दोस्तों, आगे की कहानी सुनकर शायद आपको आश्चर्य हो कि इतनी कम उम्र में ये सब कर पाना झूठी बात है, लेकिन यकीन मानिए मजबूरी इंसान को बहुत जल्दी बड़ा बना देती है और समझदार भी। दोस्तों, इसी दौरान निर्मला के पिता की मौत हो गई और परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। हालात ऐसी हो गई कि एक वक्त का खाना जुटाना भी मुश्किल हो गया था। कई बार तो इनकी माँ इन्हें और इनके बहनों को कहती कि बेटा चूल्हा पर बर्तन चढ़ा दिया है, खाना पक जाएगा तो तुम्हें बुला लूंगी, तुम लोग सो जाओ। इस तरह वो बच्चे को सुला देती और खुद अपने आंसू रात भर बहाते रहती। निर्मला के घर के पास ही एक मलयाली भजिया वाला ठेला लगाता था। जब उस भजिया वाले से इनका ये दुख देखा नहीं जाता तो वो शाम को बचा हुआ भजिया इन्हें दे जाता, जिससे निर्मला के परिवार का गुजारा हो पाता। इसी दौर में साउथ इंडिया के मशहूर डांस गुरु सोहन लाल और हीरा लाल ब्रदर्स बॉम्बे इंडस्ट्री में काम करने पहुंचे। भाइयों की ये जोड़ी फ्लैट नंबर 9 की एक फिल्म में डांस मास्टर के रूप में काम कर रही थी। इसी फिल्म के गाने में निर्मला भी हेलेन के पीछे ग्रुप में डांस कर रही थी। मास्टर सोहन लाल ने जब निर्मला की डांस लर्निंग कैपेसिटी देखी तो दंग रह गए और तुरंत 11 साल की निर्मला को अपना असिस्टेंट बना लिया। मास्टर सोहन लाल के असिस्टेंट के रूप में निर्मला को सबसे पहले वैजंती माला को डांस सिखाने का मौका मिला। शुरू में तो वैजंती माला को यकीन ही नहीं हुआ कि ये 12 साल की लड़की उन्हें डांस सिखाएगी, लेकिन जब उन्होंने इनका टैलेंट देखा तो उनसे डांस सीखने को राजी हो गई और यहीं से निर्मला फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के बीच मशहूर होने लगी और इनका जीवन भी सुधरने लगा। इसके बाद इन्होंने कई फिल्मों में बतौर असिस्टेंट डांस मास्टर काम किया था। दोस्तों, किस्सा है कि एक बार मास्टर सोहन लाल को राज कपूर की फिल्म संगम के एक गाने को कोरियोग्राफ करने के लिए पूरे यूनिट के साथ यूरोप जाना पड़ा, लेकिन इसी दौरान वो दिल ही तो है नाम के एक फिल्म की भी कोरियोग्राफी कर रहे थे। तो इस फिल्म के डायरेक्टर पीएल संतोषी और फिल्म के प्रोड्यूसर ने निर्मला से कहा कि तुम्हें बहुत जल्दी में हमारे एक फिल्म का गाना तैयार करना होगा। चूंकि सोहन लाल विदेश चले गए हैं तो तुम्हें अकेले ही इसकी कोरियोग्राफी संभालनी होगी। निर्मला ने उस गाने को फिर कोरियोग्राफ किया और दोस्तों, ये गाना इतना सुपरहिट हुआ कि सदाबहार गानों की लिस्ट में शामिल हो गया। गाने के बोल थे, निगाहें मिलाने को जी चाहता है। दोस्तों, मास्टर सोहन लाल के कहने पर ही निर्मला ने अपना नाम बदलकर सरोज रख लिया था। हालांकि सरोज खान वो बाद में बनी, जिसकी कहानी आप आगे इसी वीडियो में सुनेंगे। मास्टर सोहन लाल के साथ समय बिताते हुए सरोज खान उनकी शख्सियत से प्रभावित होने लगी थी। हालांकि उन्हें तब पता नहीं था कि सोहन लाल शादीशुदा है और सरोज उनसे प्यार कर बैठी। हालांकि सोहन लाल को इसे कोई ऐतराज नहीं था और दोनों ने साल 1961 में शादी कर ली। तब सरोज की उम्र महज 13 साल थी और सोहन लाल इनसे उम्र में 30 साल बड़े थे, यानी कि 43 साल के। एक इंटरव्यू में सरोज ने बताया था कि 13 साल की उम्र में वे स्कूल जाया करती थी और शादी के मायने नहीं जानती थी। एक दिन उनके डांस मास्टर सोहन लाल ने उनके गले में काला धागा बांध दिया था। ऐसा करने पर सरोज को लगा कि उनकी शादी हो गई है। बाद में सरोज को पता चला कि मास्टर सोहन लाल के पहले से ही एक पत्नी और 4 बच्चे भी हैं। पर अब अफसोस करने के अलावा इस 13 साल की नाबालिग बच्ची के पास कोई और चारा नहीं था, क्योंकि ये काम के लिए भी उन्हीं पर निर्भर थी। अगर काम छूट जाता तो इनका परिवार भूखे मर जाता। सरोज को उनकी पहली पत्नी की जानकारी 1963 में हुई, जब उनके बेटे राजू का जन्म हुआ था। 1965 में उनके दूसरे बेटे का जन्म हुआ, जो 8 महीने बाद ही गुजर गया। उसके बाद एक बेटी हुई, कुक्कू। इस तरह मात्र 17 साल की उम्र तक सरोज 3 बच्चों की मां भी बन चुकी थी। लेकिन मात्र 4 साल में ही सरोज और मास्टर सोहन लाल का रिश्ता टूट गया, क्योंकि सोहन लाल ने इन दोनों बच्चों को अपना सरनेम देने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो अपनी पहली पत्नी की तरफ से कोई पंगा नहीं चाहते थे। ऐसे में सरोज पहले खूब रोई, फिर अपने बच्चे को लेकर पति से अलग हो गई।
हालांकि अपनी मजबूरी के कारण ना चाहते हुए भी सरोज प्रोफेशनली इनसे जुड़ी रही और जब कुछ सालों बाद सोहनलाल को हार्ट अटैक आया तब सरोज ने उनकी काफी देखभाल भी की थी। 1974 में आई गीता मेरा नाम पहली फिल्म थी जिसमें सरोज खान ने बतौर लीड कोरियोग्राफ किया था। दरअसल साधना ने जब अपनी पहली फिल्म डायरेक्शन में कदम रखा और अपनी फिल्म बनाई तो इसमें कोरियोग्राफी करने के लिए सरोज को इनवाइट किया, पर सरोज ने ये कहते हुए मना कर दिया कि इनके पास कोरियोग्राफर एसोसिएशन का कार्ड नहीं है। तब साधना ने अपने पैसों से सरोज के लिए कार्ड बनवाया और इनसे काम करवाया। इसके बाद तो सरोज सीढ़ी दर सीढ़ी सफलता के नए मुकाम हासिल करती ही रही। उनका कोरियोग्राफ किया 1987 की फिल्म मिस्टर इंडिया में श्रीदेवी का गाना हवा हवाई और 1988 में आई तेजाब में माधुरी पर फिल्म आया 1 2 3 डांस नंबर बेहद हिट रहा। 1992 में आई फिल्म बेटा का गाना धक धक करने लगा और 2002 की देवदास का माधुरी ऐश्वर्या पर फिल्माया गया डोला रे डोला भी उनके सबसे हिट डांस नंबर्स में से एक है। बॉलीवुड की तमाम बड़ी एक्ट्रेसेस उनकी कोरियोग्राफी में थिरकती नजर आई। सरोज खान ने साधना, वैजंती माला, हेलन, शर्मिला टैगोर, वहीदा रहमान, जीना तमान से लेकर रेखा, श्रीदेवी, माधुरी दीक्षित, करिश्मा कपूर, उर्मिला मातोंडकर, ऐश्वर्या राय और करीना कपूर जैसी एक्ट्रेसेस को भी डांस सिखाया। माधुरी दीक्षित उनकी फेवरेट स्टार थी। साउथ की कई एक्ट्रेसेस को भी उन्होंने डांस स्टेप्स सिखाया है। दोस्तों, पहले पति से अलग होने के 10 साल बाद सरोज की मुलाकात सरदार रोशन खान नाम के एक पठान बिजनेसमैन से हुई। ये भी पहले से शादीशुदा थे, लेकिन इनकी पहली पत्नी गुजर चुकी थी और इनकी 2 बेटियां भी थी। उनके प्रपोज करने पर सरोज रोशन खान से शादी के लिए इस शर्त पर तैयार हुई कि शादी के बाद वो सरोज के दोनों बच्चों को लीगली अपना नाम देंगे। रोशन खान मान गए। इसके बाद सरोज ने अपना धर्म बदला और बन गई सरोज खान। इनके बेटे राजू खान आज बॉलीवुड के जाने माने कोरियोग्राफर हैं। रोशन खान से भी सरोज खान की एक बेटी हुई, लेकिन कुछ समय बाद रोशन खान का देहांत हो गया। सरोज खान ने अपने बच्चों के साथ साथ उनकी दोनों बेटियों का भी भरपूर ख्याल रखा और उनकी अच्छी परवरिश की। दोस्तों, 1989 की फिल्म तेजाब के गाने 1 2 3, 1990 की फिल्म चालबाज का गाना ना जाने कहां से आई है, 1991 की फिल्म सैलाब का गाना हमको आजकल है इंतजार, 1993 की फिल्म बेटा का गाना धक धक करने लगा, 1994 की फिल्म खलनायक का गाना चोली के नीचे क्या है, साल 2000 की फिल्म हम दिल दे चुके सनम का गाना निबुरा निबुरा, 2003 की फिल्म देवदास का गाना डोला रे डोला, 2008 की फिल्म गुरु का गाना बरसो रे मेघा। इन सब के लिए सरोज खान जी को फिल्म फेयर बेस्ट कोरियोग्राफी का अवार्ड मिला, यानी कि इन्हें रिकॉर्ड 8 बार फिल्म फेयर बेस्ट कोरियोग्राफर अवार्ड से सम्मानित किया गया। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि 1 2 3 गाने को देखकर ही फिल्म फेयर ने बेस्ट कोरियोग्राफी का अवार्ड देना शुरू किया था और इस तरह फिल्म फेयर का पहला कोरियोग्राफर अवार्ड जीतने वाली सरोज खान ही थी। फिल्म फेयर के अलावा साल 2006 में इन्हें तमिल फिल्म श्रृंगारम के लिए कोरियोग्राफी का नेशनल अवार्ड मिला। इससे पहले सरोज खान जी को सॉन्ग डोला रे डोला और साल 2008 में जब वी मेट के गाने ये इश्क हाय के लिए भी इन्हें नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सरोज खान जी ने टीवी पर भी कई शो होस्ट किए हैं। इसके अलावा पूरे देश भर में इनके कई शहरों में डांस एकेडमी चलती है। देश के बाहर हॉलैंड में भी सरोज खान जी का एक डांस स्कूल है। दोस्तों, सरोज खान जी ने दर्जनों फिल्मों की कहानियां भी लिखी है। इनकी लिखी पहली फिल्म थी साल 1990 की वीरू दादा, जिसमें धर्मेंद्र ने काम किया था। बेहद कम लोगों को ही पता होगा कि अक्षय कुमार की फिल्म खिलाड़ी भी सरोज खान जी ने ही लिखी थी। इसके अलावा सरोज खान ने हमें बेमिसाल, नज़र के सामने, छोटे सरकार, दिल तेरा दीवाना, दावा, जज मुजरिम, भाई भाई और होते होते प्यार हो गया जैसी तमाम फिल्मों की कहानियां लिखी। हालांकि फिल्मों में कहानी के लिए इनका नाम एस खान लिखा जाता था। दोस्तों, एक वक्त था जब सरोज खान और सलमान खान के बीच विवाद हो गया था। सलमान ने उन्हें कहा था कि वे कभी भी उनके साथ काम नहीं करेंगे। दरअसल ये बात सलमान और आमिर खान स्टारर फिल्म अंदाज अपना अपना के वक्त का है।
सरोज खान इस फिल्म की कोरियोग्राफर थी। फिल्म के गाने में सरोज खान ने आमिर खान को ज़्यादा डांस स्टेप दिए, जबकि सलमान खान को सिर्फ एक स्टेप दिया था। सलमान इस बात से नाराज हो गए। एक पुराने इंटरव्यू में सरोज खान ने कहा था कि सलमान इतने ज़्यादा नाराज हो गए थे कि उन्होंने कह दिया कि जिस दिन वे बड़े स्टार बन जाएंगे उस दिन के बाद कभी भी मेरे साथ काम नहीं करेंगे। सलमान काफ़ी ज़्यादा आहत हुए थे। उन्होंने कई सालों तक मेरे साथ काम नहीं किया। हालांकि इसमें मेरा कोई दोष नहीं था। डायरेक्टर राजकुमार संतोषी ने मुझे जैसा करने को कहा मैंने वही किया। मैंने जो भी कहा, अगर उससे किसी को बुरा लगा हो तो सॉरी भी बोलती हूँ। लेकिन मैंने उनसे तब कह दिया था कि अगर तुम मेरे साथ काम नहीं करोगे तो क्या होगा, रोटी अल्लाह देता है, तुम नहीं। लेकिन जब जीवन के आखिरी पड़ाव में सरोज खान जी को इंडस्ट्री में काम मिलना लगभग बंद हो गया था, तब सलमान खान उनकी मदद के लिए आगे आए थे और उन्होंने दबंग 3 में साई मांजरेकर की ट्रेनिंग की जिम्मेदारी सरोज खान को दी थी। सरोज खान ने आखिरी गाना अप्रैल 2019 में आई करण जौहर की मल्टी स्टारर फिल्म कलंक के लिए कोरियोग्राफ किया था। इसके बोल थे तबाह हो गए। इस गाने में भी उनकी फेवरेट एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित नजर आई थी। 3 जुलाई 2020 को 71 साल की उम्र में सरोज खान जी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया और इसी के साथ सरोज खान जी के डांसिंग एरा का भी अंत हो गया। दोस्तों, सरोज खान जी के किस्सों के सफ़र में आज के लिए यहीं तक। आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें। मिलेंगे अगले एपिसोड में फिर किसी दिलचस्प किस्सों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।